आप लोगों को अपनी एक कहानी सुनाता हूँ और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी शादी को कई साल हो गए थे और मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी में बहुत ही खुश था। उसके बाद ये बात करीबन सन 2018 और 19 के बीच की बात है। मेरी अचानक ही एक दिन मुलाकात एक औरत से हो जाती है, जिस औरत को मैं जानता नहीं था। पर वो औरत जिसके साथ आई थी ना, उस औरत को मैं जानता था। तो पहली नज़र में वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, सांवले रंग की थी, बड़ी प्यारी लगी। धीमे-धीमे ऐसा हुआ कि मेरी उससे बातचीत होने लगी और जब बातचीत होने लगी, तो जानते ही हो आप लोग कि प्यार बढ़ने लगता है। धीमे-धीमे उससे मेरा प्यार बढ़ने लगा और मैं उसे बहुत चाहने लगा और इतना चाहने लगा मैं कि बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना चाहने लगा था। वो अपने आप को हमेशा मजबूर, मज़लूम और बेसहारा बताया करती थी, उसका आदमी भी था। तो हमेशा वो यही कहती थी कि मेरा पति ऐसा है, ये है, वो है। तो मैंने उस पर आँख मीच कर भरोसा कर लिया और उससे प्यार करने लगा। धीमे-धीमे हम दोनों की करीबियाँ इतनी हुई कि शारीरिक संबंध भी होने लगे। मैंने उसकी जाकर मंदिर में मांग भी भरी, शादी भी की। यहाँ तक कि मैं उसके पर अगर कोई मुसीबत या परेशानी देखता था, तो उसके लिए मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हो जाता था। वो हमेशा बच्चों की तरह मुझसे ज़िद करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मैं भी खुशी-खुशी उसे वो चीज़ देता था। और पता नहीं यार उसका नसीब कितना तेज़ था कि पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ जाता था उसके लिए कि उसकी हर ख्वाहिश को मैं पूरी कर देता था। और मुझे धक्का उस टाइम लगा जब मुझे पता चला कि उसकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई और भी है। उसके बाद मैंने जब उससे पूछा तो बोली, कोई नहीं, हमारे जीजा हैं, वो भी दूसरी कास्ट के हैं, हमारी कास्ट के नहीं है, बस ऐसे ही प्रेम है। धीमे-धीमे जब पता चला कि वो उसे चाहती है, प्यार करती है, उसके साथ हम-बिस्तर होती है, तो दोस्तों मैं बिल्कुल टूट गया। कोई सहारा नहीं मिला मुझे। मैं उसे समझाता रहा बच्चे की तरह कि ये गलत है, ऐसा मत करो यार। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इतना चाहता हूँ, मेरी लाइफ़ है, मेरी ज़िंदगी है और मेरी शादीशुदा लाइफ़ भी बर्बाद हो जाएगी, घरवाले सब जानते हैं। और रियल में मेरे घरवालों को सबको पता था। मेरे बच्चों को, मेरी औरत को, मेरे माँ को, मेरे बाप को, मेरे ससुरालियों को, सबको पता था यार। पर वो अपनी रंडपना से नीचे नहीं उतर रही थी। वो वही करती रही। मैंने बहुत समझाया। फिर एक दिन ऐसा भी वक़्त आया कि बात है ये 2025 की। बीच-कूच में मैं उसके सारे तार-रवैया देखता रहा कि वो रात में उसके पास जा रही है। पूरी-पूरी रात काट कर आ रही है। धीमे-धीमे उसके आदमी ने भी उसकी सारी दास्ताना बता दी थी कि ये इस तरह की रंडी है। फिर ज़िंदगी में एक मोड़ आता है कि वो हमें लेकर और हम उसे लेकर मंदिर जाते हैं। जहाँ पर वो बजरंगबली के मंदिर में हाथ रख के वो कसम खाती है कि मैं कसम खाती हूँ कि आज से आंदा मेरे शरीर से मेरे पति और तुम 2 के सिवा कोई हाथ नहीं लगाएगा और मैं उसे हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ती हूँ और कुछ भी नहीं है। फिर यार मैं अपने काम से लखनऊ जाता हूँ, वहाँ से फ़ोन करता हूँ तो कहती है कि मैं मायके में हूँ, पर मुझे शक होता है कि ये घर पे ही है। उसके बाद मैं वहाँ से लौट कर आता हूँ, उसी के काम के लिए ही जाता हूँ। थोड़ी परिस्थितियाँ मेरी ख़राब हो गई थी, तो जब लौट कर आता हूँ, मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये किराए के मकान पे रहती थी, गली में आती हुई दिखी। तो मैंने कहा तुम तो यार अपने मायके में थी, यहाँ कैसे आ गई? बोली रात में ही लेकर आई हैं। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? तो बोली कि मुझे महीना हो रहा है, मैं पैड लेने जा रही हूँ। तो मैंने चलो, उसको मैंने पैड दिलवाया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक ली। मैंने कहा चलो तुम्हारे रूम पर बैठकर पीते हैं। तो मना करने लगी, नहीं रूम पर नहीं। तो मुझे कुछ शक हुआ। मैं यार मेरे कोल्ड ड्रिंक उसे देकर चला आया, रास्ते में थोड़ा अलग हो गया, देखा तो सज धज कर आई, उसके बाद वो गई। उसका पीछा किया मैंने, तो वो ये समझी कि वो सवारी पर सवारी बदलेगी, तो मैं कुछ और समझूँगा। आखिरकार वो वहीं पहुँची जहाँ उसका प्यार गाड़ी लेकर खड़ा था। उसके साथ बैठी चली गई, मैंने भी गाड़ी का पीछा किया। उतर के कहती है कि मैं इन्हें जानती नहीं हूँ, मैनपुरी से ये मेरा पीछा कर रही हैं और मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानती हूँ। वहाँ से यार मेरा ऐसा दिल टूटा कि हम लोगों के अलग होने की
नौबत आ गई और रियल में मैं अलग हो गया। आज भी मैं उससे बात करता हूँ, पर वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो मान, वो सम्मान नहीं रहा। कभी-कभी बोल देती है कि तुम बहुत बदल गए हो। तो मैंने कहा बदला मैं नहीं था, बदली तुम थी। तुम अपने आशिक के साथ छोड़ देती तो मैं तुम्हारे लिए पहले ही जैसा था, क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका था यार। और ज़िंदगी यहीं एक और मोड़ लेती है। मेरी जो खुद की औरत थी ना, वो ये कहती थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं वैसा नहीं करूँगी। उसने भी मेरे साथ कुछ कमी नहीं रखी यार। मानता हूँ मैं बहक गया था या प्यार के जाल में पड़ गया था। वो भी काम करने के लिए कहीं बाहर निकल जाती है, शाम को घर आती है, काम करती है। धीमे-धीमे मुझे शक होता है कि इसका भी कहीं चक्कर है। तो उस चक्कर को जानने के लिए यार मैंने बहुत कोशिश की, शक भी हुआ, सब कुछ हुआ, पर मैं जान नहीं पाया। तो मेरी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद और तबाह होती चली गई। आज मैं उस मुकाम पर हूँ यार, जहाँ ना मेरे हाथ में औरत रही, ना घर परिवार रहा, ना इज़्ज़त रही, ना जिसे मैं प्यार करता था वो रही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, प्यार करो तो थोड़ा सोच समझ के करो, कि ये औरतें हैं, चाहे शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो, साथ नहीं निभाती हैं। क्योंकि इनका जब तक काम निकलता है, जब तक इनका मतलब होता है, तभी तक ये आपके साथ होती हैं, उसके बाद ये आपके साथ नहीं होती हैं। तो यही मेरी एक छोटी सी कहानी थी जो आप लोगों को मैंने सुनाई। फिर कभी फुर्सत मिलेगी तो आप लोगों को अपनी और दास्ताना सुनाऊँगा।